अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स पढ़े आप लोगों के कि भाई आप हर वीडियो के अंदर कहते हैं कोई भी इंडिकेटर उस वक्त तक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता जब तक आपके पास प्लान ना हो। आखिर ये प्लान क्या चीज़ है? ऑलरेडी इस पे बहुत से ट्यूटोरियल आप लोगों को दिए जा चुके हैं। बदकिस्मती है उन लोगों की जो लोग फॉरेक्स के अंदर हमें फॉलो करते हैं और हमारा हर ट्यूटोरियल नहीं देखते। देखा करें, पीछे भी देखा करें। फॉरेक्स में एजुकेशन के हवाले से बहुत अहम चीज़ है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर प्लान भी है, स्ट्रेटजी भी है, प्रॉफिट भी है और इंट्राडे ट्रेडिंग भी है। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि ये जो चीज़ है ये सारी हमारी अपनी है। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो तन्नी फॉरेक्स के अंदर से जो सीनियर्स लोग हैं इनके अलावा किसी और बंदे की इसमें एक चीज़ ऐड हो। हर चीज़ हमारी अपनी है। दूसरी चीज़ कि मैंने खुद पर्सनली तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और आज तक लॉस नहीं लिया। दो चार चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। थोड़ा ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा लेकिन ये एक सक्सेस स्ट्रेटजी है, एक कामयाब स्ट्रेटजी है। इस पे आप काम करेंगे, आई थिंक मज़ा आएगा। सबसे पहले आपने अपने MT4 को ओपन करना है, बल्कि MT4 से पहले आपने आना है tanniforex.com में। मैं हर वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जिस चीज़ को मैं खुद फॉलो करता हूं। इस जगह पे लिखें पिवट पॉइंट इंडिकेटर, सॉरी, इंटर दबा दें या सर्च के बटन पे क्लिक करें। पहले नंबर पे तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर स्ट्रेटजी है। इधर से आएंगे तो इस जगह पे आपके सामने है, क्लिक करेंगे आपका इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अपना MT4 ओपन करना है, फाइल ओपन डेटा फोल्डर में MQL4 में, और इंडिकेटर्स पे आके आपने MQL4 में इंडिकेटर्स में आके आपने ये पेस्ट कर देना है, तन्नी पिवट स्पेशल इंडिकेटर। एक ट्रेड इस टाइम पे मेरे सामने लगी हुई है, GBP USD है, H1 टाइम फ्रेम है। आपने भी H1 टाइम फ्रेम यूज़ करना है। GBP USD तमाम पे आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ इसके लिए कि मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि इसके लिए जो बेस्ट ब्रोकर है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आप आएँ। ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ में से है। स्कैल्पिंग में इसमें आपका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होगा तो आई थिंक आपका काम नहीं करेगा। लो स्प्रेड, बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, क्लिक हियर करेंगे। इधर से आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। आपने ये ActaFX है, ActaFX की लाइव चैट पे जाना है। इनसे कहना है कि आई एम फ्रॉम तन्नी फॉरेक्स ग्रुप, मेरा जो लीवरेज है वो 500 से 1000 कर दें। ये आपका जो अकाउंट ओपन होगा ये डायरेक्ट तन्नी ग्रुप में होगा। इसमें अगर आपको ब्रोकर की तरफ से कोई इशू बनता है, कोई मसला बनता है, आपने हमें कॉल कर लेनी है। बहुत सी खूबियाँ ऐसी हैं जो आपको तन्नी ग्रुप में मिलेंगी, जैसा कि आपको 1000 की लीवरेज है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी, ये आक्टा ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेडर को 1000 की लीवरेज नहीं दी जाती। तो जब मैंने बात की थी कि भाई हमें तो 1000 की लीवरेज चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है कि हम तन्नी ग्रुप को ये लीवरेज दे सकें, क्योंकि हमें पता है कि तन्नी ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो एक एक्सपीरियंस किस्म के लोग होते हैं, वो एक प्लान पे काम करते हैं और वो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो आम लोग हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको 1000 की लीवरेज देना, उनका नुकसान करना होता है। तो आपको एक जो बेहतर चीज़ मिलेगी तन्नी ग्रुप में वो 1000 की लीवरेज होगी। इसके अलावा आपको 1000 की लीवरेज नहीं मिलेगी। आप लोगों को कोई मसला बनता है तन्नी ग्रुप में आकर, आपने किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमें कॉल करनी है। मैं इस बात को अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि आपके 1 सेंट की भी हिफाजत के लिए तन्नी फॉरेक्स आपको जितना भी ग्रुप होगा, इस टाइम तकरीबन 2500-2600 अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको सपोर्ट करेंगे। और आपका 1 सेंट ज़ाया हो जाए
और हमें ये चीज़ बिल्कुल भी कबूल नहीं है। चाहे हमें इसके लिए 2600 बंदों को छोड़ना पड़ा तो शायद हम छोड़ देंगे। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे स्कैमिंग के चांस कम होते हैं। स्कैमिंग ये ब्रोकर भी करता है, सिंपल सी बात है। मैंने कोई ऐसा ब्रोकर नहीं देखा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी पेमेंट्स हमने वापस करवाई हुई हैं। तो स्कैमिंग हो सकती है, सिस्टम ख़राबी हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है। तो कोई मसला बनता है, आप किसी ग्रुप के साथ काम करें, अगर तन्नी में नहीं आते तो किसी और में आ जाएं। विदाउट ग्रुप काम थोड़ा रिस्की है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा जो स्प्रेड वाले ब्रोकर हैं, आप अपने जो ब्रोकर हैं, अगर उस ब्रोकर के हवाले से मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका जो ब्रोकर है क्या उस ब्रोकर पर आपकी ये स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए भी देखें, आप लोगों के सामने ये एक इंडिकेटर है, एक ट्रेड भी लगी हुई है। चले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे डर भी है इस बात का, लेकिन चलें क्या करें, आपके फ़ायदे की चीज़ें। अभी देखें कि ये एक ट्रेड इंटर हुई है, इसका ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सेल की ट्रेड है और नीचे टेक प्रॉफिट है। $4.26 टेक प्रॉफिट है और $3.86 स्टॉप लॉस है। पहली चीज़ देखें कि ये जो ट्रेड लगी हुई है, ये ट्रेड लगी हुई है रेजिस्टेंस 2 पे। पहली चीज़ आ गई रेजिस्टेंस 2। मार्केट जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकराती है तो बैक आती है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर है, जो हमने आपको ऑलरेडी डाउनलोड कराया है, इसका ये एक असूल है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो इंडिकेटर है उस पर ट्रेड लगी। इसके बाद इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, ये प्राइस सेक्शन के हवाले से है। इसकी निशानी ये है कि अब जो मार्केट है, मार्केट ने तकरीबन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बता दिया है। एक रेजिस्टेंस ने बता दिया है और तीसरी ब्लैक क्रॉस ने बता दिया है कि मार्केट का जो अभी आना है वो नीचे आना है। तीसरे इंडिकेटर इस जगह पे कोई भी आप ओपन कर लें, फ़र्ज़ करें हमारा मशहूर इंडिकेटर RSI इंडिकेटर को देखते हैं, तो RSI इंडिकेटर ने भी इस जगह पे सेल का ऑप्शन दे दिया है। इसके चांस ये हैं इस बात के कि बहुत ज़्यादा चांस हैं मार्केट में TP हिट करने के। इस चीज़ को बताने का आपको मकसद ये है कि आप हर चीज़ पढ़ा करें, इंगल्फिंग देखा करें, प्राइस एक्शन देखा करें, चार्ट पैटर्न देखा करें। तो ये सारे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, इन सब को मिलाकर थोड़ा सा अक्ल से ट्रेड लगानी है, तुक्के पे ट्रेड नहीं लगानी। तो अभी देखें, पहले सपोर्ट पे मार्केट रेजिस्टेंस पे टकराई, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, रेजिस्टेंस 2 से टकराई, थोड़ा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। अभी देखें क्या बनता है, लेकिन चलें बात करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। ये इंडिकेटर आपने इंस्टॉल कर लेना है, कंप्यूटर पे होगा, मोबाइल पे नहीं होगा। सबसे पहले आपने एक काम प्लानिंग के साथ करना है। आपके जो प्लान है वो प्लान आपका जितना स्ट्रांग होगा, मेंटली तौर पर आप जितने स्ट्रांग होंगे, इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इसके अंदर चांस ज़्यादा होंगे प्रॉफिट के। हेज एंड लॉक इसका स्ट्रेटजी का नाम है, ये हमारी अपनी है। सबसे पहले आपने 2 ट्रेडें लगानी हैं। दोनों का जो टेक प्रॉफिट है वो 20 पिप लगाना है और दोनों का जो स्टॉप लॉस है वो भी 20 पिप लगाना है। अब यह है कि पहली टाइम आप ट्रेड लगाएंगे 0.01 की, दूसरी ट्रेड भी लगाएंगे 0.01 की। ट्रेड तुक्के पे नहीं लगानी, ट्रेड लगानी है आपने इस पॉइंट पे, रेजिस्टेंस पे लगा लें, इंगल्फिंग पे लगा लें, मार्केट हैमर पे लगा लें, या किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। बेहतर जो अकाउंट है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं ख़ुद 4-5 पेयर्स पे काम करता था, EUR USD, GBP USD और बहुत कम, लेकिन कभी कभी करता था क्योंकि स्लो पेयर है EUR GBP और इसके बाद है EUR JPY, USD JPY। ये 4-5 पेयर हैं, इन पे मैं काम खुद करता था। और ये सुबह जब ट्रेड लगाने लगे तो EUR GBP पे, तो मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं EUR GBP वो उस टाइम ये रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर थी, तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो GBP USD ट्रेड से ज़्यादा इस
पेयर पे ट्रेड लगानी थी, लेकिन बाकी दोस्तों का मशवरा था इस बार GBP पेयर ठीक नहीं है, GBP पे लगाएं। तो खैर जो भी मशवरा होता है उसके अंदर बरकत होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगानी है। पहली ट्रेड लगानी है 0.01 की, तुक्के पे लगा लें, कोई मसला नहीं है, जहां आपकी मर्ज़ी है। इसमें ये होगा कि आपको TP भी 20 पिप का रखना है, स्टॉप लॉस भी 20 पिप का रखना है, और इसके अंदर आपको ना प्रॉफिट आएगा और ना ही आपको लॉस आएगा। $2 आपका TP हो जाएगा और $2 ही आपको लॉस होगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। इसके बाद फ़र्ज़ करें ये जो पहले वाली है इसको मैं बाई बना लेता हूँ, दूसरे वाली को सेल के तौर पर हम समझने के लिए ले लेते हैं। अब ये है कि हमारी एक ट्रेड विन हो चुकी है और एक ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। फ़र्ज़ करें मार्केट बाई पे चली गई, बाई वाली पे हमारी 0.01 की जो ट्रेड थी ये हमारी TP हो गई है, और 0.01 की जो हमने सेल लगाई थी इसका हमें लॉस हो चुका है। अब हमने आना है पिवट पॉइंट पे। तो पिवट पॉइंट पे फ़र्ज़ करें ऐसा है कि ऐसा पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस से टकराती है, मार्केट वापस आ जाती है, रेजिस्टेंस 2 से टकराती है, वापस आ जाती है। आप सपोर्ट से इधर देखें, ये सपोर्ट से टकराती है, तो सपोर्ट से टकराने के बाद आपने इस जगह पे फॉरेक्स फैक्ट्री देखकर, ये एक बात नोट कर लें, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो न्यूज़ आ रही होती हैं उनको आप देख कर आप ट्रेड आपने लेनी है। और इसके अंदर क्या है कि मैं अभी एक ट्राई कर रहा हूँ इस बात की, अभी मैं 100% नहीं बता सकता, कि हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जो ट्रेड 20 मिनट या आधा घंटा पहले की लगी हुई हो न्यूज़ से, उसके स्टॉप लॉस में स्लिपेज ना हो। मैं आक्टा वालों से या दूसरे ब्रोकर से ये बात कर रहा हूँ, और आक्टा वालों से मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम लोग, हमारे साथ पाकिस्तान में लोकल बैंक्स हैं तो ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं। तो ये चलें, जब बनता है तो बन जाए। तो आपने ऐसा करना है कि आपने जो हम मार्केट आपके हक में होगी, फ़र्ज़ करें आप इस सपोर्ट पे आते हैं तो आपने 0.02 जो ट्रेड आपका ज़्यादा लॉस कर रही थी उसको आपने बाई करना है, और 0.01 आपने मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लगानी है। ठीक हो गया। तो इस जगह पे हम 0.01 अगेन बाई लगाएंगे, बाई लगाएंगे, या मार्केट में मैं मिसाल के तौर पर इस जगह पे लगा लिया। तो आपने लगाना है कि जिस तरीके से आपको समझ आती है, इंडिकेटर बता रहा है कि इस तरफ मार्केट जाएगी तो उस तरफ आपने लगाना है। फ़र्ज़ करें अगर ये इस सपोर्ट 1 पे काम करते हैं तो आपने 0.02 बाई लगाना है, 0.01 सेल लगाना है, 0.02 बाई लगाना है, 0.01 सेल लगाना है। आपने जहां इसका इंडिकेटर का या प्राइस सेक्शन का कोई इंगल्फिंग वगैरह बनी हुई हो, मार्केट के अंदर हैमर बना हो, तो आपने जो बड़ी ट्रेड है वो उस हैमर को रीड करके लगानी है, और जो छोटी ट्रेड है वो हैमर के अगेंस्ट लगानी है, ताकि हमारी जो बड़ी ट्रेड है वो विन करे और जो छोटी ट्रेड है वो लॉस करे। तो अभी देखें हमारी दूसरी बार हम एक ट्रेड लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ने सेल पे जाना है, तो हम 0.01 बाई करेंगे और 0.02 सेल करेंगे। इसमें अगर हमारी विन हो जाती है तो हमें जो डॉलर प्रॉफिट आएगा वो आएगा $2 का। 0.02 जो 20 पिप है, 20 पिप पे हमें $4 देगी, और 0.01 20 पिप पे हमारा $2 का नुकसान करेगी। तो हमारी जो दूसरी ट्रेड है ये जब विन करेगी तो इस विन करने में हमें $2 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद है हमारी तीसरी ट्रेड है। तीसरी ट्रेड से पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा आपके ज़हन नशीन कर लें कि फ़ॉरेक्स के अंदर सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है। कामयाबी ये है कि आप एक महीने में $500 पे $1 कमाते हैं, ये कामयाबी है। 1 साल तक सिर्फ $12 साल के अंदर कमाते हैं, आप कामयाब हैं। और अगर आप एक दिन के अंदर 500 से 2000 कमाते हैं और दूसरे दिन लॉस करके मार्केट से भाग जाते हैं, ये आपकी नाकामी है। तीसरी बार फ़र्ज़ करें ऐसा होता है
कि आपकी जो दूसरी ट्रेड है वो लॉस कर जाती है 0.02 की, तो आपको लॉस आएगा $4। 0.01 की ट्रेड आपकी टीपी करती है तो उसमें से $2 आपको प्रॉफिट आएगा। तो उसमें आपने फिर क्या करना है कि फिर आपने ट्रेड लगा लेनी है 0.04 की। 0.01 की आप ट्रेड लगाएंगे तो वो आप मार्केट के अगेंस्ट लगाएंगे, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है, जहाँ पे इंडिकेटर है, तो उसके आप अगेंस्ट लगाएंगे। और 0.04 जहाँ पे आपका आइडिया है, जहाँ पे मार्केट का प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हक में लगाएंगे। अभी देखें यहाँ पे 3 करोड़ बन चुका है, तो इस जगह पे अगर आपकी 2 ट्रेडें लगातार एक जैसी सेल कर चुकी हैं तो इस पॉइंट पे आपने 0.04 की सेल लगानी है और 0.01 की बाई लगानी है। तो अगर इस जगह पे हमारा 0.04 की जो ट्रेड है ये टीपी कर जाती है तो ये 20 पिप पे हमें देती है $8। $8 में से 0.01 के निकल जाते हैं $2, तो $2 $6 की हमें बचत होती है। तो $6 की जो हमें बचत हुई, इस बचत में से $2 ऑलरेडी हमारा लॉस हो चुका था, तो टोटल में हमें जो बचेंगे वो $4 बचेंगे। और दोबारा हमने क्या करना है कि अगर ये 0.04 टीपी कर जाती है तो ये 0.01 हमारा एसएल कर जाएगी, तो 1 की जगह हमने 2 लगा लेनी है और 0.04 की जगह 0.01 लगा लेना है, दोबारा शुरू पे आ जाना है। तो अगर ये दूसरी भी खुदा ना खास्ता एसएल कर जाती है तो 0.04 में आपका $8 का नुकसान होगा, 0.01 हमारी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में देगी, तो टोटल में जो हमें लॉस होगा वो $6 का होगा। अब 6 और 2 $8 हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका है अगर हमारी खुदा ना खास्ता 3 ट्रेड्स लगातार एसएल करती हैं। तो हमारी आज तक जो हम पीछे काम कर रहे हैं, तो जो हमारा दोस्त काम कर रहा है तन्नी स्टूडेंट के नाम से फॉरेक्स कॉपी में, तो उसकी 3 ट्रेड्स लास्ट में गई हैं, चौथी ट्रेड लास्ट में नहीं देखी। मतलब वो इसी तरीके से शायद ट्रेड लगाता है या वो एक ट्रेड लगाता है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी उसकी अलग है। तो उसका क्या है कि उसका 3 ट्रेड्स जो उसकी स्टॉप लॉस हो जाती हैं, वो पहली 1-2 तुक्के पे लगाता है, तो बाकी जो ट्रेड्स हैं वो थोड़ी सी जब तीसरी ट्रेड पे आता है तो वो थोड़ा सा मार्केट को समझ के लगाते हैं उधर लोग। तो खैर बात करने का मकसद ये है कि 3 ट्रेड्स लास्ट में आई हैं और आप देख सकते हैं कि चौथी ट्रेड ये 2-4 वीक हो चुके हैं इतना अरसा भी, तो उसकी ये जो हमारे पास 690% प्रॉफिट है, इस 690% प्रॉफिट में कभी भी चौथी ट्रेड लगातार सेल नहीं हुई। इससे बढ़ के मैं आपको क्यों बता सकता हूँ और क्या बता। तन्नी स्टूडेंट में आप जाएं तो आप तन्नी स्टूडेंट में आप जाएं और तन्नी स्टूडेंट पे आप अगर इधर देखें ना 148 इक्विटी है, तो सबसे ज़्यादा जो लास्ट में ट्रेड है वो है -$8। मतलब तीसरी ट्रेड उसकी लास्ट में गई है, चौथी ट्रेड आज तक लास्ट में नहीं गई। तो ये लोग भी जो काम कर रहे हैं ये आसमान से नहीं उतरे, ये बस ऐसे ही थोड़ा सा प्लान बनाते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो काम कर रहे हैं। और हकीकत माने मैं आपको बता भी नहीं सकता कि यार ये लोग कितना पैसा कमाते हैं, ये बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा ये लोग पैसा कमा लेते हैं। आप भी मेहनत करें, पैसा कमाएं। ये देखें 7 नंबर पे आ रहा है कक्कर सॉफ्ट। तो मैं रात को देख रहा था और मुझे हंसी भी आई, इसने डिस्क्रिप्शन में तन्नी फॉरेक्स का नाम लिखा हुआ है और मैं नहीं जानता इस बंदे को ये कौन है, लेकिन हमारा स्टूडेंट भी होगा। 6% कॉपीयर है, 335 इसका $42 इक्विटी है, 335% प्रॉफिट। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं ये कोई आसमान से नहीं उतरे, ये जो ऊपर आ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप को प्रोफेशनल बनाना होगा। चलें थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट आते हैं। खुदा न खास्ता 3 ट्रेडें फिर एसएल हो जाती हैं, तो फिर आपने मार्केट में इंडिकेटर को देखना है। इंडिकेटर के सिमत में जिस तरीके से इंडिकेटर कहता है कि आप बाई है, तो आपने RSI को देख लें, ये पिवट पॉइंट देख लें, आई थिंक बहुत बेस्ट चीज़ है। तो आपने इंडिकेटर के जो हक है, इंडिकेटर कहता है बाई है, तो आपने 0.01 सेल पे लगा लेनी है और 0.08
ये आपने बाई पे लगा लेनी है। 0.08 जो है इसका मतलब है कि आपको 20 पे $16 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आप USD JPY पे ट्रेड लगा रहे हैं तो आपने डॉलर फिक्स कर देने हैं, पिप एक दो ऊपर नीचे होते हैं तो कोई मसला नहीं है। या EUR GBP पे आप काम कर रहे हैं तो EUR GBP का जो पिप होता है वो आम यूरो USD के 1.5 के इक्वल होता है। तो आपने उस हिसाब से आपने देख लेना है और $16 का प्रॉफिट और ऐसे लगा लेना है। अब यह है कि अगर हमें ये ट्रेड प्रॉफिट दे देती है तो $16 हमें इसमें प्रॉफिट है और $2 हमारा ये दूसरी विन लॉस वाली कर जाएगी तो $14 हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो $14 में ऑलरेडी जो हमारा लॉस हो चुका था वो 6 जमा 2 $8 हो चुका था। तो $6 इस जगह पे हमारी जो चौथी ट्रेड है अगर विन होती है तो हमें $6 का प्रॉफिट बनता है। और अगर खुदा न खास्ता मार्केट में आपका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, आपके 4 भी हो सकते हैं, आपने अपने आप को मेंटली तौर पर स्ट्रांग बनाना है। टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दें मार्केट में। जब आप ज़हनी तौर पर टेंशन आपके अंदर हो ना, मार्केट को छोड़ दें, बाइक लें और लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। कार है कार पे चले जाएं, बाइक थोड़ा और बेहतर है। आपको क्रिकेट का शौक़ है क्रिकेट पे चले जाएं, गेम का शौक़ है गेम पे चले जाएं, दोस्तों के साथ शौक़ है दोस्तों के साथ चले जाएं। तो अपने आप को ज़हनी तौर पर फ्रेश करके ना दोबारा इसके अंदर आएँ। जब ज़हनी तौर पर आपके अंदर थकावट होगी ना तो वो एक रीज़न ऑफ लॉस के अंदर है। तो फ़र्ज़ करें इस जगह पे हमें प्रॉफिट होता है तो दोबारा हमने ट्रेड लगा लेनी है। ये 0.02 के इधर आ जाएगी और इधर 0.01 की आ जाएगी। लेकिन हमारी 4 ट्रेडें एसएल कर गई तो 5वीं बार फिर इंडिकेटर को देखना है, तुक्का नहीं लगाना। मार्केट में जो इंडिकेटर है उसके सिमत में 0.01 नहीं लगानी, उसके अगेंस्ट लगानी है और इस जगह पे 0.16 की ट्रेड लगा लेनी है। 0.16 का मतलब है कि आपको अगर टीपी हो जाता है तो $32 का प्रॉफिट होगा और इस ट्रेड में आपको जो स्टॉप लॉस होगा तो इस स्टॉप लॉस में आपको $2 का लॉस होगा। तो टोटल में आपके पास आएंगे $30। $30 या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। $30 में ऐसा है कि अगर प्रॉफिट आता है तो 14 जमा 6 20 जमा 2 $22 आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो आपका क्या होगा कि $30 के अंदर आपको $8 बन जाएगा। 800 900 1000 रुपये बन जाता है। डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है तो आई थिंक ये एक बहुत ही मुनासिब सी चीज़ है। तो टीपी की सूरत में दोबारा 0.02 की एक ट्रेड लगा लेंगे, 0.01 की एक ट्रेड लगा लेंगे और $2 के चक्करों में फिर पड़ जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता आपका 5 महीने में इतने तक आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर आप न्यूज़ देखते हैं आपकी 5 लगातार ट्रेड्स का स्टॉप लॉस करना बहुत कम, 1% भी आई थिंक नहीं होना चाहिए। 100 में से एक बार भी ऐसा आई थिंक नहीं होना चाहिए अगर आप थोड़ी सी अक्ल के साथ ट्रेड लगाते हैं तो। लेकिन चलें आज 7वें नंबर पे कह लेते हैं, 7वें नंबर पे आ जाते हैं। तो 5 ट्रेड लगातार ऐसे हो गए तो टोटल में लॉस हो गया 30 जमा 22 $52 का। अब फिर क्या करना है कि 0.01 हेज एंड लॉक इसका नाम है। तो आपने हेज एंड लॉक करके थोड़ा सा चलना है, इसमें आपको मज़ा आएगा। तो इसमें क्या है कि आपने इस जगह पे 0.32 की ट्रेड लगानी है। 32 का मतलब है कि आपको 20 पिप पे $64 टीपी, ये $64 ऐसे होगा और $2 दूसरी ट्रेड से आपका निकल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो मिलना है वो मिलना है $62। 1 2 3 4 5 $6 में भी देखें $62 अगर आपको प्रॉफिट इस जगह पे मिलता है, 6ठी ट्रेड टीपी हो जाती है तो इसके अंदर आपको जो मिलेगा आपको ऑलरेडी $52 का लॉस हो चुका है तो आपको $10 का प्रॉफिट मिलेगा और आपकी जो प्रीवियस लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। $10 आपको आ भी जाएगा। मतलब ये कि आप एक कामयाब स्ट्रेटजी है, आप एक प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। आप जो चल रहे हैं वो प्रॉफिट के थ्रू चल रहे हैं और नुकसान के थ्रू आप नहीं चल रहे। अगर आपने सिर्फ इतने तक आना है, मैं ख़ुद इतने पे भी बैलेंस पे ज़्यादातर काम करता था। अगर इसे डबल होता तो 0.01 की जगह 0.02, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि इससे ज़्यादा आगे मेरे लॉस नहीं जाना है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो आप लोग जब इसको 1-2 महीने यूज़ करेंगे ना डेमो अकाउंट पे तो आपका थोड़ा सा इसके ऊपर आपकी ज़हनी तौर पर मेंटली तौर पर गिरफ्त हो जाएगी।
मैं आपको जितना मर्ज़ी समझाता जाऊं, लेकिन आप जो अपना ट्रेड लगाएंगे, मार्केट को आपका देखना और है, आपने फील करना है, आपने छठी हिस्से पूछना है तो छठी हिस्से आपको बताएगी। लेकिन आपने सेफ़ काम करना है तो उसके लिए $500 आपको बताया है। तो इस जगह पे फ़र्क अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है तो 62 और 52 $104 का लॉस हो जाता है। आई थिंक सॉरी 62 और 52 $114 बनते हैं। $114 आपका लॉस हो चुका है 1 2 3 4 5 6 ट्रेडर में। इस जगह पे अब आपने लगाना है 0.64। आधे ब्रोकर जवाब भी दे सकते हैं, तो ब्रोकर जो हम कहते हैं जो इस स्ट्रेटजी के लिए मौजू है उसको करें, और जो पेयर्स हम बताते हैं उस पर करें। अब इस पर क्या है कि आपको 64 का मतलब है $128। तो $128 आप जो 0.64 की ट्रेड लगाएंगे तो $128 में आपको जो प्रॉफिट आएगा $2 निकाल लेते हैं इसके 20 पिप के, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको $126 बचेंगे। ये जो $126 है ये आई थिंक आपको 500 ट्रेड्स में से एक बार आपका आना चाहिए। 500 ट्रेड्स में से एक बार आपके साथ ये होना चाहिए, जो मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप तुक्के पे ट्रेड नहीं लगा, तुक्के पे भी इसके कम चांस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अक्ल के साथ काम करना है। तो 126 में क्या होगा कि आपका ऑलरेडी जो लॉस हो चुका था वो हो चुका था $114। तो आपको इस जगह पे जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा $12 का, और प्रीवियस जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। अब क्या है कि चलें एक बार और आगे चल लेते हैं, और ये काम आई थिंक आपको 1000 ट्रेड्स में से एक बार भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक नहीं होना चाहिए, 2000 में से एक बार मुमकिन है। पॉसिबल तो कुछ भी है, पॉसिबल तो ऐसा भी है कि आप 1,00,000 बार इस सिक्का एक तरफ फेंकते हैं तो आ सकता है, आता नहीं है लेकिन मुमकिन तो है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलें, हमने एंड तक देखना है, एक प्लान है, प्लान को हमने एंड तक लेकर जाना होता है। तो आखिर में आपने एक और गेम खेलनी है, और वो है 0.01 की। आपने मार्केट का जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के आपने मुखालिफ लगानी है, और 1.28 लाट आपने लगानी है, 1000 की लीवरेज पे लग जाएगी। 1.28 का मतलब है $256 का प्रॉफिट आएगा। दरमियान में से $2 निकाल लेते हैं जो दूसरी ट्रेड होगी, तो उसमें $254 का इस जगह पे प्रॉफिट आएगा। तो $254 में हमारा जो ऑलरेडी लॉस हो चुका था 126 जमा 62, ये तकरीबन $240 आई थिंक बनता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि $214 हमें फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो ये हमारा एक प्लान है, ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। और एक चीज़ इसमें ऐड कर दें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों ट्रेडें एसएल कर जाती हैं, तो आपने दोनों को डबल कर देना है। ये देखिए 0.04 की एसएल किया ना, और 0.01 की भी किया, तो नेक्स्ट टाइम पे 0.02 आप लगाएंगे और इधर 0.08 लगाएंगे। अब ये जो 0.02 लगाएंगे, ये जब टीपी होता है तो फिर 0.01 पे आ जाएं, और जो दूसरा टीपी होता है तो फिर वो भी आप अपने शुरू में लेकर आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डेमो पे आपने काम करना है, और डेमो पे काम करेंगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा और इजी रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह बनता है स्ट्रेटजी के हवाले से, कामयाब स्ट्रेटजी है, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप 128 बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपकी ये ट्रेडें 1 2 3 4 5 6 ट्रेडें हैं, 6 में से अगर आपकी एक भी विन होती है तो आपको लॉस नहीं आएगा। और आई थिंक आपका इसके अंदर महीने के अंदर मेरे हिसाब से आपका 100, इसके लिए आई थिंक 126 या $128 बैलेंस होना चाहिए। तो 126 या $128 पे आपका ये काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपका महीने का $60, $65, $70 आप कमा सकते हैं। कामयाब स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, कहीं से कॉपी नहीं की। जो कुछ भी हम बता रहे हैं वो ख़ुद ही हमने देखा है, ख़ुद ही हमने किया है, और इसको मैंने ख़ुद बहुत अरसे पे किया, और आज तक एक बार भी अकाउंट वॉश नहीं हुआ। सवाल बनता है, राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।